आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग के पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग रेफर्स टू। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो किस पे आधारित है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड मेल्टिंग। तो गाइज हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं, ठीक है? फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि स्टीफन्स लॉ जो है, स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, वो कहता है कि डी ई बाई डी टी जो होता है वो होता है ई ए सिग्मा टी पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, टी नॉट पावर 4, ठीक है गाइज। जिसमें ई जो होता है वो एमिसिविटी होती है, ए जो होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर, जो भी जहाँ से भी रेडिएशन हो रहा होता है, सरफेस होता है, एरिया ऑफ द सरफेस। सिग्मा जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है जिसे स्टीफन्स कांस्टेंट कहते हैं। टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4 में टी जो होता है वो उस सरफेस का जहाँ से रेडिएशन हो रहा है, उस बॉडी का। जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी है, टी पे है, और बाहर का टेम्परेचर जो है टी नॉट है, तो इस सेटअप का, और इसका सरफेस एरिया जो है वो ए है। तो इसके लिए मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है गाइज। अगर इसका टेम्परेचर टी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है, तो इस नियम के हिसाब से वो रेडिएशन करेगी, ये स्टीफन्स लॉ कहता है। लेकिन गाइज एक बात हम लोग और जानते हैं कि एनर्जी गिवन और एनर्जी टेकन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी गिवन या एनर्जी टेकन। जैसे हम लोगों ने कंडक्शन में क्या पढ़ा था, जैसे कैलोरीमेट्री में लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री था, ई की जो वैल्यू होती है, या फिर क्यू कह लीजिए, क्यू जिसे हम लोग हीट कहते हैं, वो क्या होता है, एम एस डेल्टा टी। ओके गाइज, तो अगर डी क्यू बाई डी टी मैं फाइंड करूँ, डी क्यू बाई डी टी, तो मुझे क्या मिलेगा? एम तो कांस्टेंट होता है, मास होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कांस्टेंट होती है, प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर होता है, डेल्टा टी चेंज होता है, ये वेरिएबल होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम एस डी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डी टी, या फिर डेल्टा टी को हटा के डायरेक्ट टी लिख लेते हैं, तो एम एस डी टी बाई डी टी, ठीक है गाइज। ओके, अब गाइज देखिए यहाँ पे जो डी टी बाई डी टी की वैल्यू है ना, अगर टी नॉट इज़ लेस देन टी है, टी नॉट इज़ लेस देन टी है, तो डेफिनेटली ये एमिट करेगा, एब्जॉर्ब कम करेगा, और एमिट ज़्यादा करेगा, यानी इसका टेम्परेचर जो है वो घटेगा। तो डी टी बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी, यानी ये वैल्यू जो है नेगेटिव है, और डी क्यू बाई डी टी हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। तो मुझे इसको पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डी टी बाई डी टी नेगेटिव है। तो मैंने लिखा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम एस डी टी बाई डी टी। आपको समझ में आया ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो डी टी बाई डी टी है, क्यों टेम्परेचर टाइम के साथ घट रहा है, तो डी टी बाई डी टी नेगेटिव है, और डी क्यू बाई डी टी जो है वो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड जो है वो पॉजिटिव है। तो इसके लिए मुझे माइनस से एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड जो है वो पॉजिटिव रहे। ओके गाइज, तो डी क्यू बाई डी टी क्या है? एनर्जी गिवन और एनर्जी टेकन पर सेकेंड। और ये अगर मैटर है तो ये एनर्जी गिव ही तो कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। तो इसके लिए ये डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू मैं इतना लिख सकता हूँ डेफिनेटली। तो मैंने, और इसलिए मैंने इसको डी क्यू बाई डी टी को डी ई बाई डी टी कह दिया। क्यों? क्योंकि डी ई बाई डी टी एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड है, और डी क्यू बाई डी टी एनर्जी गिवन पर सेकेंड। अब चूंकि ये एनर्जी जो है वो रेडिएशन के माध्यम से, एमिशन के ही माध्यम से दे रहा है, इसलिए डी ई बाई डी टी मैं इसको कह सकता हूँ गाइस। तो इसको थोड़ा सा अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग। देखिए, अगर मैं इसको, इस टर्म को इसमें रिप्लेस करूँ, तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ एम एस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4, ठीक है गाइज। तो डी टी बाई डी टी माइनस ऑफ डी टी बाई डी टी की वैल्यू जो मुझे मिली, वो मिली ई ए सिग्मा बाई एम एस
टी पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ठीक है गाइज, इसको हम लोग फोर्स इंटीग्रेशन कह लीजिए या फिर बायोनोमियल कह लीजिए, क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो है वो फोर्स इंटीग्रेशन से किया जा सकता है। तो अगर मैं इसमें बायोनोमियल लगाऊं, फोर्स इंटीग्रेशन में क्यों कर रहा हूँ देखिए क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे एक ऐसा जो भी इसका चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर वो किसके साथ वेरी कर रहा है, इसका चेंज इन टेम्परेचर जो ये देखिए dt बाई टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4 ये ऐसे वेरी कर रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू मिलती है वो कैसे मिलती है, माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू मिलती है मुझे 4e सिग्मा टी नॉट क्यूब। ठीक है, 4e सिग्मा टी नॉट क्यूब बाई एम एस, और ये होता है टी माइनस टी नॉट यानी डेल्टा टी, और इसी को हम लोग लिख देते हैं फाइनली, इसको हम लोग डेल्टा टी लिख देते हैं, तो माइनस डी टी बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। यही तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का ठंडे होने की दर जो होती है, ठंडे होने का जो रेट होता है, ये ठंडे होने का रेट है, टेम्परेचर कम होने का रेट, वो टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। और ये डेराइव हम लोग किससे किए हैं, रेडिएशन से, तो डेफिनेटली ये भी एक रेडिएशन का ही एग्जाम्पल होगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।